Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the correct order of reducing power of halide ions is, यानी कि जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है अपना ग्रुप नंबर 17, उनमें से what is the correct order of reducing power. So सबसे पहले हम जाते हैं इस क्वेश्चन के की concept पे. We will move towards the key or main concept of this question first. Okay, so the hydrogen series is the group 17 series. Okay, group 17 series. The series goes like this: fluorine, chlorine, bromine and iodine. ओके, ये है ग्रुप 17. ES भी रहता है लेकिन हम उसे नहीं करेंगे कंसिडर इस क्वेश्चन में. ठीक है. सो व्हाट सबसे पहले व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होता है. सो वेन एवर एलिमेंट अंडरगोस सेल्फ ऑक्सीडेशन, ओके, by process of loss of electron, by loss of electrons, okay, then it is termed as the reducing power of that particular element. either वो loss of electron कर सकता है या वो खुद को ये कर सकता है. यानी कि रिड्यूसिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की, वो होता है उसका खुद को ऑक्सीडाइज करने की कंडीशन या खुद को ऑक्सीडाइज करने की जो ये रहती है एबिलिटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में. मोर ओवर, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होगी वो ऑफकोर्स बढ़ती है, राइट. जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके लास्ट यानी अल्टीमेट शेल में ये ऑफकोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी कम होगी. और जब डेंसिटी कम होगी तो जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन का जो ये होता है रिपल्शन, यानी कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव होने के लिए अल्टीमेट शेल में. ठीक है. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. अब बढ़ते हैं हम दिए गए ऑप्शंस पे. तो हमें क्या दिया गया है, F माइनस दिया गया है, C माइनस दिया गया है, Br माइनस दिया गया है और I माइनस दिया गया है. तो इनमें से जो है सबसे छोटा होगा साइज का ये, सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये और सबसे लार्जेस्ट होगा ये, इन टर्म्स ऑफ साइज की अगर हम बात करें. ठीक है. तो ये स्मॉलेस्ट साइज होगा, ये होगा लार्जेस्ट साइज. अब होगा क्या होगा, साइज ज़्यादा है मतलब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें होता है इनवर्स रिलेशन. ठीक है. और साइमल्टेनियसली जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसके पास साइज बढ़ने के कारण जो अल्टीमेट शेल होता है इन एटम्स या इन एलिमेंट्स में, उनको घूमने के लिए जगह बहुत ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली इसका क्या मतलब होगा कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत कम है, वेरी वेरी लेस. इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. ओके, ये हो गया बहुत ही ज़्यादा. तो क्या होगा, what will be the effect of this condition. The effect will be that this would this won't readily give electrons, won't readily lose electrons. Okay, because it has very high electron density. On the other hand, for iodine, due to its very low electron density and very low electron repulsion, it will readily lose its electrons. Okay, so as we have seen from the key concept, the element which readily loses electron and oxidizes itself is known as the reducing power for that particular element. So फॉलोइंग द ट्रेंड, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ से साइज बढ़ेगी. ऑफ कोर्स साइज तो इंक्रीज हो ही रही है डाउन द ग्रुप. मतलब क्या होगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी कम, रिपल्शन हो जाएगा कम, यानी कि जो पावर है, जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, वो बढ़ जाएगी ज़्यादा, वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा. रेडिली लूज करने की जो एबिलिटी होंगी इन एलिमेंट्स की, वो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा. सो व्हाट विल द ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे कम, उससे ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन. ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आयोडीन. सो इसमें द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज द स्टैंडर्डाइज reducing correct order, and this is standardized order for reducing property of
halide ions. So hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.